दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम की बहुत ही कमाल की फीचर पेटीएम ऑटोमेटिक पेमेंट के बारे में। और गाइस कैसे आपको पेटीएम ऑटोमेटिक पेमेंट को टर्न ऑन करना है और उसके बाद आपको कैसे उसको ऑफ करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेटीएम का जो ऑटो पेमेंट फीचर है ना, ये हमारे तब काम आता है। मान के चलिए कि हम ना हर महीना बिल पेमेंट करते हैं, अपने लाइट बिल का, घर का बिल जमा करते हैं, लेकिन यार कभी कभी ना हम भूल जाते हैं बिल जमा करना। तो उस कंडीशन में अगर हम जो है ऑटो पेमेंट को ऑन कर लेते हैं तो हमारा हर महीना जब भी बिल जनरेट होगा ऑटोमेटिकली हमारा पेमेंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट से हमारा पैसा भी कट जाएगा। तो कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे कि पेटीएम में ऑटो पेमेंट जो फीचर है वो कैसे काम करता है, उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, ऑन कैसे करते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि उसको टर्न ऑफ कैसे करते हैं। तो गाइज आप देखेंगे कि पेटीएम ऐप जब आप ओपन करेंगे ना, सबसे ऊपर आपको लेफ्ट साइड में एक प्रोफाइल का आइकन नजर आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आप नीचे आते ही आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आपको क्लिक करना है ऑटोमेटिक पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका बिल पेमेंट का इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो हमारा जो नॉर्मली सिम होता है वो होता है प्रीपेड, और जो भी बिलिंग वाला सिम कार्ड होता है उसको कहते हैं पोस्टपेड। इसके अलावा जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो हमारा बिल आता है, तो आप उसी का बिल यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। मान के चलिए कि हमें मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना होता है, यानी कि लाइट बिल जमा करना होता है, तो उसके लिए आपको कैसे यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम को टर्न ऑन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिचार्ज स्लैश बिल पेमेंट का एक ऑप्शन है, आप क्लिक कर देंगे। तो अभी गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे आपको, जैसे कि आप मोबाइल का पोस्टपेड बिल जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल जमा कर सकते हैं, गैस का भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर मान के चले कि हमें मंथली का जो है लाइट बिल हमारा आता है, वो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि पेमेंट होता रहे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और अपना स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि अपने राज्य को। हमारा है उत्तराखंड, और यहाँ पर किस कंपनी का आपके यहाँ बिल आता है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास आता है यूपीसीएल का, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नंबर है उसको आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। दोस्तों आपका इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नंबर आपका जो बिल आता है उस पर लिखा रहता है, तो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे से प्रोसीड कर लेंगे। एक बार आप दोबारा से चेक कर लेंगे कि जो भी आपने अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर किया है एकदम सही होना चाहिए। तो उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई बिल अमाउंट रिमेन बिलो 5000। अगर आपका बिल 5000 से कम का आता मंथली बिल, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पहले वाले ऑप्शंस को। माई बिल अमाउंट इज यूजुअली अबव 5000, यानी कि 5000 से ज़्यादा अगर आपका बिल आता है तो आप दूसरे वाले ऑप्शंस को चूज़ कर लेंगे। तो हमारा 5000 से कम आता है तो हम पहले वाले ऑप्शंस को यहाँ पर चूज कर लेते हैं। उसके बाद आप नीचे से यहाँ पर जो है प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा 1 रुपये पेमेंट करना होता है आपको। तो यहाँ पर पेमेंट इसलिए करना होता है ताकि वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, तो आप यहाँ पर प्रोसीड कर लेंगे। अगर आप पेटीएम वॉलेट के बैलेंस से करना चाहते हैं तो आप पेटीएम वॉलेट के बैलेंस को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे पे एंड सेटअप ऑटोमेटिक। उसके बाद पेटीएम की तरफ से आपके नंबर पर एक ओटीपी मैसेज आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, उसको आप फिलअप करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर हमने ओटीपी फिलअप कर लिया है, अब हम करेंगे वेरीफाई। तो अभी दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा जो पेटीएम का ऑटो पेमेंट का जो फीचर था वो हमने यहाँ पर टर्न ऑन कर लिया है। और जब भी हमारा लाइट बिल आएगा ऑटोमेटिकली उसके बाद हमारा पैसा जो है, जो भी हमारा बिल का पेमेंट है, वो हमारे बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि पेटीएम में ऑटो पेमेंट का फीचर को टर्न ऑफ कैसे करते हैं, यानी कि बंद कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको दोबारा से प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको दोबारा क्लिक करना होगा यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग के ऊपर। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट्स, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट्स का, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों फिलहाल हमारा कोई भी पेमेंट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऑटोमेटिक पेमेंट जो है किया ही नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट आपका हुआ होगा तो आपको 3 डॉट नजर आएगा, आप वहाँ से उसको 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर बैक आके यहाँ पर नीचे से भी आप ऑटोमेटिक पेमेंट को टर्न ऑफ कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। दोबारा आप यहाँ पर ऑटोमेटिक पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपने यहाँ पर बिल को ऐड किया है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कर लेंगे
कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट और दोबारा से आप यहाँ पर कैंसिल माई ऑटोमेटिक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछेगा कि क्यों आप इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर रहे हो, तो आप कुछ भी ऑप्शन को यहाँ पर चूज करेंगे और कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। तो अभी दोस्तों आप देख पाएंगे पेटीएम में हमारा ऑटो पेमेंट का जो है फीचर हमने टर्न ऑफ कर लिया है और यहाँ पर हमें मैसेज भी आ चुका है, यू हैव कैंसिल्ड योर सब्सक्रिप्शन विद पेटीएम यूटिलिटी बिल। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पेटीएम में ऑटो पेमेंट फीचर को टर्न ऑन कर सकते हैं और टर्न ऑफ कर पाएंगे।